अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 20 सितंबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में इंतहाई अहम तरीन खबर आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं और नाजरीन उस खबर का ताल्लुक है अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब के साथ। नाजरीन हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब के इख्तियारात ख़त्म कर दिए जाएं या बहुत हद तक महदूद कर दिए जाएं। नाजरीन आने वाले चंद दिनों में, सिर्फ चंद दिनों का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, हुकूमत 2-3 नए कवानीन लाने वाली है और वो भी चंद दिनों में, जिससे अमलन ये साबित हो जाएगा कि हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब सिर्फ अलामती तौर पे अपोजिशन लीडर रहेंगे और उनके कोई इख्तियारात नहीं होंगे, बिल्कुल उसी तरह ही जिस तरह ये PMLN के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के तौर पे ये अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकते बल्कि तमाम तर अजारादारी और तमाम तर इख्तियारात इस्तेमाल करती हैं मरियम नवाज साहिबा। तो हुकूमत ने भी ये तय कर लिया कि जब आप पार्टी के सदर होते हुए पार्टी के सदर के इख्तियारात आप इस्तेमाल नहीं कर सकते तो क्यों ना हम भी आपको जो है ना बेबस कर दें और बिला इख्तियार कर दें। नाजरीन आपके इल्म में है, उस खबर का आगाज़ करते हैं, उसके बाद अगर वक्त बच जाता है तो उसके मुख्तलिफ पहलुओं पे भी मैं तबसरा और तज्जिया ज़रूर आपकी खिदमत में पेश करूँगा। नाजरीन आपके इल्म में है कि 8 अक्टूबर को चेयरमैन नैब की मुद्दत ख़त्म हो रही है। अब नाजरीन 2 सूरतें हैं। एक सूरत तो यह है कि मौजूदा चेयरमैन नैब को जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब को एक्सटेंशन दे दी जाए, यानी कि उनकी मुलाजमत में तोसी कर दी जाए या नया चेयरमैन नैब लाया जाए। अब दोनों सूरतों में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आईनी तौर पे इस बात के पाबंद हैं कि वो चाहे नया चेयरमैन नैब लाते हों या इसी चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन देते हों, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब के साथ मुशावरत करने के वो पाबंद हैं। लेकिन इस सूरत हाल का हुकूमत ने हल निकाल दिया है कि क्यों कर हम शहबाज शरीफ से मुशावरत करें भाई, क्यों कर एक तरफ हम उन्हें चोर डाकू कहते हैं, मनी लॉन्ड्रर कहते हैं और दूसरी तरफ हम उनके साथ मुशावरत भी कर लें, ये तो फिर खुला तजाद हो जाएगा। अब बैरिस्टर फ़रोग नसीम साहब नाजरीन गुज़श्ता एक हफ्ते में 2-3 इंटरव्यूज़ दे चुके हैं, तो उसमें मुख्तलिफ एंकर्स ने उनसे सवालात पूछे, उन्होंने जवाब दिया कि चेयरमैन नैब के बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं लेकिन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब एक स्ट्रांग कैंडिडेट के तौर पे मौजूद हैं और हम उन्हें तोसी देने के लिए एक आर्डिनेंस ला सकते हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी करने के लिए। अब बैरिस्टर फ़रोग नसीम साहब ने वाज़ेह तौर पे ये इशारा दे दिया कि जब हम आर्डिनेंस लाएंगे तो डेफिनेटली अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब के साथ मुशावरत नहीं होगी। फिर सवाल किया गया बैरिस्टर फ़रोग नसीम साहब से कि नैब आर्डिनेंस 1999 की शिक 6B जो है 6B है, उसमें यह लिखा हुआ है कि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं दी जा सकती, यानी कि चेयरमैन नैब 4 सालों के लिए होगा, उसके बाद दोबारा उसको 4 सालों के लिए एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती। तो आप ये किस तरह कर पाएंगे, क्योंकि कानून में तो ये मौजूद है और ये खिलाफ कानून होगा। तो उस हवाले से बैरिस्टर फ़रोग नसीम साहब ने कहा कि ये जो शिक है हम आर्डिनेंस के ज़रिए तब्दील करने जा रहे हैं, यानी कि उस शिक को रिप्लेस करके हम ये कहेंगे कि दूसरी बार आप उसको तोसी दे सकते हैं। चुनाचे उसमें भी शहबाज शरीफ साहब से मुशावरत नहीं होगी। फिर सवाल किया गया कि जनाब आर्डिनेंस तो 3 महीनों के लिए या 4 महीनों के लिए मुयस्सर होता है, तो आप ये कैसे कर पाएंगे, फिर 3-4 महीनों के बाद क्या करेंगे? तो जवाब मिला कि जनाब उसके बाद हम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लाएंगे। अब पार्लियामेंट में तो डेफिनेटली सेनेट में हुकूमत की अक्सरियत नहीं है, तो सेनेट से तो वो कानून मंजूर नहीं करा सकेंगे, तो उसका भी हल हुकूमत ने ये निकाला है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा और उसी में ही ये कानून फिर मंजूर कर दिया जाएगा कि दूसरी बार इसको, यानी कि पहली बार अगर मुद्दत मुकम्मल हो तो उनको तोसी दे दी जाए पहली बार मुद्दत मुलाजमत में। उसके बाद नाजरीन सवाल किया गया बैरिस्टर फ़रोग नसीम साहब से कि कानून में तो ये भी शिक मौजूद है कि कंसल्टेशन की जाएगी बैरिस्टर जो अपोजिशन लीडर है शहबाज शरीफ साहब के साथ, या जो भी अपोजिशन लीडर होगा कानूनी तौर पे कंसल्टेशन करने की
पाबंद है हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। तो बैरिस्टर फ़रूक नसीम साहब ने कहा कि इस शिक को भी हम आर्डिनेंस के ज़रिए तब्दील करने वाले हैं। आइंदा चेयरमैन नैब की तकर्री में या चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए वज़ीर आज़म पाबंद नहीं होंगे अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत करने के लिए। गोया शहबाज शरीफ साहब का ये इख्तियार भी वापस लिया जा रहा है कि किसी आम तैनाती में उनके साथ मुशावरत की जाए। ये इख्तियार भी वापस लिया जा रहा है कि किसी आम इदारे के सरबराह की तकर्री करनी हो तो उसमें भी अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत कर दी जाए। तो ये तमाम तर इख्तियारात उनसे लिए जा रहे हैं और किसी कानून को लाने में भी उनसे मुशावरत की जाए, इस इख्तियार को भी ख़त्म किया जा रहा है। क्योंकि आइंदा अगर किसी कानून में तरमीम करनी हो तो आर्डिनेंस का इंदिया दे दिया है हुकूमत वक्त ने। तो ये नाजरीन बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो हुकूमत की तरफ से ये इकदाम उठाया जा रहा है। और नाजरीन आपने देखा होगा कि इन दिनों अगले 2 महीने पाकिस्तान की सियासत में बहुत गर्म होने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ यही नहीं दर्जनों मजीद ऐसे कवानीन लाए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से जो कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं लाए गए। उन कवानीन के हवाले से भी मैं आने वाली वीडियोस में इंशाअल्लाह ताला तफसीलात आपकी खिदमत में शेयर करूंगा ज़रूर। और इन हकाइक से नाज़रीन ये लगता है कि इमरान खान साहब को लोग जिस तरह देखना चाह रहे थे, जिस एक्शन में देखना चाह रहे थे, जिस अंदाज में, जिस रूप में देखना चाह रहे थे, इमरान खान साहब अब उसी एक्शन में आपको नजर आएंगे। लगता है कि इमरान खान साहब ने यह फैसला कर लिया है कि वो अब चारों महाजों पे लड़ेंगे। एक तरफ इलेक्शन कमीशन, एक तरफ सहाफ़ियों का धरना, उससे पहले वकला आपने देखे, उससे पहले आपने अपोजिशन के जो दबंग तकारीर है, सिर्फ तकारीर हैं, दबंग ऐलानात हैं, वो आपने देखे। तो अब इमरान खान साहब ने इन सब के साथ निमटने का फैसला कर लिया है। और नाजरीन एक और कानून है इसके अलावा, उसकी तफसीलात जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किन किन लोगों पे अब हाथ डालने जा रही है हुकूमत, किन किन लोगों पे आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते उन लोगों पे हाथ डालने का। तो उसकी तफसीलात किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इमरान खान साहब से लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। लगता है कि इमरान खान साहब ने कश्तियाँ जला दी हैं और अब वो उसी अंदाज में नजर आएंगे जिस अंदाज में लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। और नाजरीन एक बात याद रख लें कि ये जो ऑर्डिनेंस लाए जा रहे हैं ये इसलिए लाए जा रहे हैं कि अपोजिशन पार्लियामेंट के फोरम पे किसी भी इस्लाहाती कानून में साथ देने के लिए तैयार नहीं है। अवाम कहती है कि जी इमरान खान साहब आप आसमान सर पे उठा लें, ये कानून लाएं, ये कानून लाएं। तो अक्सरियत क्या उनको 2/3 आपने दी है? आपने तो 2/3 अक्सरियत उनको नहीं दी। आप मुतालबात वो कर रहे हैं जिस तरह 2/3 की अक्सरियत अवाम ने इमरान खान साहब को दी हो, लेकिन चूंकि एक रास्ता निकालना था, अवाम के साथ वादे किए थे, इसलिए फिर आर्डिनेंस की तरफ जाने का हुकूमत ने फैसला कर लिया है। अब शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर के तौर पे अमलन बेख्तियार होंगे, सिर्फ नाम इनका होगा अपोजिशन लीडर। इख्तियारात हुकूमत उनसे वापस लेने जा रही है मुख्तलिफ सूरतों में, मुख्तलिफ कवानीन की शक्ल में। बिल्कुल उसी तरह शहबाज शरीफ साहब बन जाएंगे जिस तरह घर में उनकी हैसियत है कि वो सदर हैं पार्टी के, लेकिन अपनी भतीजी मरियम नवाज साहबा भी उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हुकूमत को कौन से नफलों का सवाब मिलना है कि अगर वो हर आम तैनाती में भी शहबाज शरीफ साहब से मुशावरत करती फिरे। फिल वक्त नाजरीन आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।